Hello students, welcome back in my physics class of class 10th. Students, as in my previous lectures, we have gone through the refraction, laws of refraction, refractive index, and today in my this lecture, I will explain about refraction through glass slab. Refraction through glass slab, and also I will explain some examples of the refraction, right? So before I start the refraction through the glass slab, I would like to tell you about glass slab. The topic is refraction through glass slab. Well, what is the glass slab? Actually, we are taking a transparent rectangular glass slab made of transparent material, maybe glass. Actually, it is glass slab. So it is of the glass. It may be of the fiber, which is transparent, right? So this is the rectangular glass slab. Rectangular means opposite sides are equal and parallel. Here also these two are also parallel, and these two sides are also parallel, right? This now I'm going to explain the refraction through the glass slab. So P, Q, R, S. This is your glass slab, and this is made of what? Glass. And outside in both the surrounding there is air. Here it is also air, both sides. In surrounding of this glass slab there is air. इस glass slab की चारों तरफ air है. अब रिफ्रैक्शन देखना है मुझे. रिफ्रैक्शन आपने प्लेन सरफेस से देखा है ना, एक बाइफरकेटिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन देख लिया, बट द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन कहां होगा? एक यहां पे होगा, इस सरफेस से होगा. क्यों? क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी. उसके बाद इस साइड में क्या है? एयर. तो फिर उसके बाद लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, यानी डबल रिफ्रैक्शन होगा यहां पर. इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है. देखिए, हम जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रा कर ले रहे हैं. दिस इज योर नॉर्मल. आप लोग जब ये काम करिएगा तो स्केल लेकर के बैठिएगा. एन डैश, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सब बता चुका हूं. यहां पे लाइट फॉल करी तो ये लाइट, ये कौन सी रे है? लाइट रे, इंसिडेंट ray. This is your incident ray. It falls at this point of incidence. PQ surface is bifurcating two mediums, above which there is air and below which there is glass. Means this is what type of medium? This is rare medium, and glass as compared to air, it is dense medium. It means light is going from rare to dense medium. What will happen? Initially क्या होना चाहिए? ये लाइट ये जा रही है, एंड वी ऑल नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में जाती है. अगर कोई मीडियम नहीं होता, बट देयर इज मीडियम एयर एंड देन ग्लास, तो व्हाट विल हैपन? रेयर टू डेंस, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है ना, तो ये इधर भाग आ रही है इस तरफ. ठीक, this angle is angle of incidence, right? Now this is again, this light will fall at this bifurcating medium. Means now light will go from glass to air, initially from air to glass, and now from glass to air. So again we will draw the normal here at the point of incidence. This normal will be n double dash and triple dash. Now what will happen?
इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट वाज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास यानी रेयर टू डेंस मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट हियर इन दिस केस लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो व्हाट विल हैपन, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, ठीक है, डेंस टू रेयर मीडियम, और जब डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है तो आपको मालूम है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका मतलब इसको जाना कैसे चाहिए, इट शुड गो स्ट्रेट लाइक दिस, लेकिन होगा क्या, इट विल गो अवे, दूर भागेगी नॉर्मल से, और ये ऐसे चली जाएगी, इट विल गो अवे, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल गो अवे। तो ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन है विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। अब आप देखिए ये इंसिडेंट रे है, इस मीडियम में रिफ्रैक्ट होके लाइट जा रही, रिफ्रैक्ट होके यहां पे आ रही, लेकिन फाइनली ये निकल रही है, तो ये हो गई इमर्जेंट रे, राइट, दिस इज योर इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। तो अभी काम करिए, वीडियो पॉज करिए, पहले डायग्राम बनाइए, फिर मैं बात करता हूं। क्लियर? अब हम इसको नाम दे दे रहे हैं ए ओ बी और सी, ठीक है। ए ओ इंसिडेंट रे है, दूसरे मीडियम में गई, रिफ्रैक्ट हुई और फाइनली रिफ्रैक्ट होकर के इमर्ज हुई यहां से, तो इसका मतलब बीसी इज द इमर्जेंट रे, और पी क्यू आर एस हमारा क्या है, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इस एंगल को, अब ये लाइन हटाते हैं, इसको हटा दे रहा हूं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये एंगल थीटा मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट का एंगल और इमर्जेंस का एंगल, ठीक। अब देखिए ये रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आ रही है, फिर ग्लास से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जा रही है। अब ये कौन सी डॉट 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 रे है, ये तो इंसिडेंट रे है ना, और ये क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट को यहां से यहां जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एंगल आई वॉज इक्वल टू एंगल थीटा, यानी इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस कंडीशन में ये इंसिडेंट रे ये जो निकल रही है और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम नाम दे दें एक्स वाई या कोई भी नाम दे दिए तो ये क्या कहलाएगा, मैंने क्या नाम दिया है, यहां पे लिख दे रहा हूं एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी इंसिडेंट रे है और फाइनली जब बाहर निकल रही है तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से इतनी डिस्टेंस, कितनी, एक्स वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई, दिस इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, पहले रेयर से ग्लास डेंस में, फिर डेंस से रेयर में लाइट जा रही है, ठीक है। तो मैंने जो बोला है इसको आप देखिए, समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, और ये पैरेलल, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है, तो इसलिए ये दोनों लाइट रेस पैरेलल हैं, राइट। तो अब आप इसको नोट्स बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और इन चीजों को समझ लीजिए, फिर मैं कुछ एप्लीकेशन बनाता हूं, वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको आप बना लीजिए।
ओके क्लास, ये कंप्लीट कर लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स दिखा रहा हूं। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इफेक्ट, रिफ्रैक्शन से क्या इफेक्ट आ रहा है। देखिए, जब ये ग्लास ले लिया मैंने, ये कंटेनर ले लिया और इसमें हमने एक पेंसिल ऐसे डाल दी, तो ऐसे ही दिखेगी, राइट। ये पेंसिल हमको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी, स्ट्रेट। लेकिन जब हम इसमें वाटर फिल कर दें, तो क्या होगा, क्या ये स्ट्रेट दिखाई देगी? नहीं, थोड़ा सा बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द सरफेस। ये इफेक्ट है रिफ्रैक्शन का। कैसे, देखिए भाई, लाइट यहां पर, मान लीजिए पेंसिल यहां आगे फॉल कर रही है, तो यहां से लाइट निकलेगी, एक लाइट ये निकल रही है, मैं इसको थोड़ा सा, एक लाइट ये निकल रही है और एक लाइट ये निकल रही है, दोनों लाइट यहां से बाहर क्यों निकल, भाई मैं देख रहा हूं ना, यहां से मैं देख रहा हूं, तो अब देखूंगा कैसे, जब लाइट यहां से निकलेगी तो क्या होगा, आप देखिए, दोनों, ये सरफेस कौन सी हो जाएगी, अगर इसको एक्स वाई सरफेस मान ले, तो एक्स वाई सरफेस दोनों मीडियम को बाइफर्केट कर रही है ना। ऊपर क्या है, एयर, और यहां क्या है, वाटर। एयर और वाटर, यानी लाइट कहां से आ रही है, वाटर से एयर में। वाटर कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम। जो मैं बोल रहा हूं समझिएगा, उसको आपको लिखना है। वाटर कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम, दिस इज योर डेंस मीडियम, और ये कैसा है, रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंस से रेयर में जाती है तो क्या होती है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा दोनों नॉर्मल है, तो इसको स्ट्रेट जाने की बजाय ये अवे हो जाएगी, और ऐसे ही ये भी अवे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये लाइट भी अवे हो जाएगी, और यहां से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, यहां से देख रहे हैं, तो ये लाइट क्या हुई, ये लाइट निकली और ये हो गई। अब ये कहीं मिल रही है, दोनों तो डाइवर्स हो जा रही हैं, तो क्या होगा, ये कहीं मिलेगी नहीं, तो इमेज कहां बनेगी भाई, दिखेगा आपको वही तो जो इमेज बनेगी, लेकिन ये दोनों डाइवर्स हो रही है, दूर जा रही है, तो मिलेंगे नहीं, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो वही करते क्या है हम लोग, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये यहां पे मिलती है, यानी पेंसिल जो है हमको स्ट्रेट ना दिखा करके थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है टूवर्ड्स द सरफेस। डायग्राम समझ में है, फिर से बता दे रहा हूं, ये पेंसिल पड़ी हुई सीधी, ठीक है, अगर वाटर नहीं है तो हमको स्ट्रेट दिखाई देती है, लेकिन अगर कुछ पार्ट इसका पार्शियली वाटर में इमर्स्ड है तो सरफेस से मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। और कैसे, मैंने फिर बताया, लाइट जाएगी बाहर, जो कि नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्योंकि डेंस से रेयर में जा रही लाइट, अब दोनों डाइवर्ज हो रही है, कहीं मिलेंगी नहीं, तो उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो हमको यहां पर मिलेगी, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, राइट। ऐसे ही एक, ये तो पेंसिल का केस हो गया, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे कि इसको बता दूं, वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लीजिए और स्टेटमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वीडियो में सुन करके समझ के लिखिएगा, हटा दे रहा हूं। इसके बाद एक दूसरा केस आता है, दैट इज एक कंटेनर है, वही कंटेनर, और यहां पर लिक्विड फिल है बेटा, राइट। अब पेंसिल की बजाय यहां पर हमने एक कॉइन डाल दिया, सिक्का डाल दिया, 1 रुपी कॉइन, और देखते हैं तो कैसे दिखेगा, तो देखने के लिए रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि भाई हम किसी चीज को देखते कैसे हैं, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, मैं भी देख रहा हूं, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे लाइट पड़ रही है, एंड लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड इंटर्स इन आवर आईज। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, हम जिस चीज को देखते हैं वहां पर एक लाइट फॉल करती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारी आईज में जाती है, तब हमको चीजें दिखाई देती हैं। यस,
ठीक है, तो अब हमको देखना है तो कैसे दिखेगी, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, हमारी आंखों में एंट्री करेगी। कैसे एंट्री करेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइट रे तो स्ट्रेट चली जाती है, हमने ले लिया एक लाइट रे, ये कॉइन है, एक लाइट रे चलेगी स्ट्रेट, तो जो इस पे नॉर्मल फॉल कर रही है वो सीधे चली जाएगी, उसका डिविजन होगा, आपने पढ़ा है ना, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, अगर नॉर्मल लाइट रे फॉल कर रही है तो डेविएट नहीं होगी, ठीक है, उसी ट्रैक पे वापस आ जाएगी या उसी ट्रैक पे आ गई, रिफ्लेक्शन में उसी ट्रैक पे वापस आएगी, रिफ्रैक्शन में उसी ट्रैक पे आगे जाएगी। अब देखो सेकंड क्या है, दूसरी लाइट रे मैं यहां से लेके जा रहा हूं, ये ठीक, तो यहां पे डाल दिया नॉर्मल। आप कहेंगे कि आपने यहां नॉर्मल क्यों दिया, ये तो ऑलरेडी नॉर्मल है, जो लाइट रे है वो खुद ही नॉर्मल है, हाँ ये ऑब्लिकली तिरछी पड़ रही है, तो हमको यहां पे नॉर्मल ड्रा करना पड़ा, और मैंने यहां पर नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो क्या होगा, ये क्या है एयर, और ये क्या है, सॉरी वाटर, वाटर डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम, तो जब डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्ट्रेट जाने के बजाय क्या होगा, इट विल गो अवे, नॉर्मल से दूर भागेगी, हम इसको हटा दे रहे हैं, स्ट्रेट न जा करके ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, ठीक, तो अब आपके पास दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, वन दिस एंड वन दिस, इमेज कब बनती है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट, मिलती है या ऐसा लगता है कि वहां पे मिल रही है, इन दिस कंडीशन इमेज इज फॉर्म, रियल वर्चुअल वो अलग की केस बता चुका हूं मिरर में, लेंस में भी बताऊंगा। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो कहीं भी मिलेंगे नहीं, तो ऑन प्रोड्यूसिंग दिस रे बैक we will see that these two light meet here, और जहां मिल रही है यहां पर इमेज बन रही है, तो इस कॉइन की ये क्या है, रियल डेप्थ, और ये क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ, मतलब जो यहां पे है वो आपको इतनी ऊंचाई पर दिखाई देगा, और ये तो कॉइन का केस हो गया। ऐसे ही पूल में जब देखिए तो आपको लगता है कि गहरा नहीं है ना, कम डेप्थ है, जबकि ऐसा नहीं है, वो इसी कारण से आपको ऊंचा दिखाई देता है, एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है आपको, दैट इज नॉट रियल डेप्थ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज बताया कि रिफ्रैक्शन तो पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बताया, और उसके साथ कुछ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें मैंने आप वाटर ग्लास में आप इसको देख सकते हैं, पेंसिल वाला केस, ग्लास में पानी भरिए उसमें पेंसिल डालिए तो आपको तिरछी दिखाई देगी, या ग्लास में ही कोई कॉइन डालिए, या कोई बकेट है उसमें पानी भर लीजिए, वाटर ले लीजिए और कॉइन डाल दिए तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, रियल डेप्थ नहीं दिखाई देती है, एंड दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, तो टुडेज लेक्चर is over. You're supposed to prepare the notes with the help of the video. Watch the video 2 times, 3 times. Stop it, note down, and prepare the notes. Thank you. God bless you.